प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। पंजाब के किसी गांव में अशरफ बाबा का घराना आबाद था। अशरफ बाबा उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग थे और देखा जाए तो आसपास के लोगों में सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ थे। हर कोई उनकी बेहद इज्जत करता था। जहां उनका घर था उनके आसपास तकरीबन 20 से ज़्यादा मकान थे। सुबह होते ही अशरफ बाबा घर के बाहर पेड़ों के नीचे अपना पलंग बिछा लेते थे और दिन भर उस पलंग पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। दोपहर के वक्त उनका खाना वहीं पर आ जाता और अशरफ बाबा सारा दिन उन पेड़ों के साए में बैठे रहते। आते जाते लोग अशरफ बाबा को सलाम करते, उनकी खैरियत पूछते और चले जाते। लेकिन अशरफ बाबा की इस कदर शोहरत की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका कारोबार था जो कि सालों से चलता आ रहा था। अशरफ बाबा गांव वालों का चलता फिरता बैंक थे। किसी को पैसों की कोई ज़रूरत पेश आती तो वो अशरफ बाबा से कर्ज ले लेता। अशरफ बाबा उन्हें पैसे तो दे देते लेकिन अपना मन मर्जी सूद वसूल किया करते थे। वो ये कारोबार सालों से करते आ रहे थे। अशरफ बाबा अपनी असली रकम सूद समेत लेने में खूब होशियार थे। उन्हें 40 से ज़्यादा साल गुजर चुके थे, कोई उनसे पैसे लेकर भाग नहीं पाया था। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब का अशरफ बाबा के पास से गुजर हुआ। अशरफ बाबा उन्हें रोककर सलाम दुआ करने लगे। बाबा ने उन्हें करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ जाने के लिए कहा और साथ ही हुक्का पीने के लिए दे दिया। मास्टर साहब ने कहा, जनाब जुमे की नमाज अदा करके आ रहा था, सोचा आपकी खैरियत पूछता चलूं। आपने तो कभी गलती से भी मस्जिद का रुख नहीं किया। ये सुनकर अशरफ बाबा ने कहा, मास्टर साहब मुझे काम करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कभी किसी की रकम देना होती है तो कभी किसी के सूद का खाता लिखना होता है। नमाज के लिए मेरे पास तो वक्त ही कहाँ है। ये सुनकर तो जैसे मास्टर जी को आग लग गई। वो कहने लगे, बाबा सूद हराम है। आप बिला सूद उधार के तौर पर लोगों की मदद कर सकते हैं और वक्त पर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इस तरह आपको भी सवाब मिलेगा और लोगों की भी मदद हो जाएगी। लेकिन बाबा को कहाँ नेकी की बात सुनना थी। हो गई उनकी अपनी वकालत शुरू। वो कहने लगे, अरे मियाँ कहाँ पर हराम है। हम लोगों को परेशानी के वक्त पैसे देते हैं। आजकल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन मैं कभी किसी को इनकार नहीं करता। अब उसके बदले में जो वसूल करता हूँ वो तो मेरी मेहनत है, ना कि हराम। बाबा को आज तक कभी कोई खौफ खुदा याद ना दिला सका था तो भला मास्टर जी की कहाँ चलनी थी। मास्टर साहब कुछ देर अपने खौलते हुए खून के साथ बाबा के सामने बैठे रहे, फिर अपने घर चले गए। अगले दिन अशरफ बाबा की बड़ी बहू उनके लिए खाना लाई तो कहने लगी, अब्बा जी आज गांव के मास्टर साहब की बीवी आई थी, आपके लिए कुछ पैगाम देकर गई है। बाबा ने झट से पूछा, वो क्या कहती है? तो बहू ने बताया, वो कह रही थी कि सूद लेना हराम है। बाबा हमें कुछ रकम बिला सूद उधार दे दें। ईद उल फित्र के बाद मेरी 2 बेटियों की शादी है, हम उधार की रकम बकरा ईद के चांद में लौटा देंगे। बाबा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया और वो बड़बड़ाने लगे, हमारे पास कोई मुफ्त के पैसे नहीं जिसे जब चाहें दे दें। इसलिए कल मास्टर जी भी मेरे पास आए थे, उनसे कहो जो तरीका है उसी के मुताबिक उधार मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये शाबान का महीना था और चंद ही दिनों में रमज़ान शरीफ का महीना आ गया। बाबा अशरफ रोज़ा तो एक भी नहीं रखते थे, लेकिन इफ्तार करने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इफ्तारी के दौरान उनका दस्तरख्वान सजा होता था जिस पर तरह तरह के फल और पकवान बने होते थे। अभी 15 रोज़े ही गुजरे थे कि अशरफ बाबा के गुर्दों में तकलीफ़ शुरू हो गई। सारी रात तकलीफ़ के मारे गुजर जाती। चारों बेटे बाप की तबीयत से बेहद परेशान थे। आखिर वो घर के बड़े बुजुर्ग थे, उनकी ज़रा सी आवाज़ पर सारा घर कतार में आकर उनके सामने खड़ा हो जाता। लेकिन अशरफ बाबा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे, कमर बिल्कुल चारपाई से लग चुकी थी। बाबा का पलंग अब दिन रात घर में रहने लगा था, अब तो उनमें बैठने की भी ताकत न रही थी। एक दिन अशरफ बाबा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुला लिया और उन्हें कुछ देर समझाते रहे। फिर उनके बेटे ने अपने बाप के पलंग के पास मट्टी खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर में कमरे में 4 गड्ढे खोद लिए गए और चारों घड़ों में से तकरीबन 3-3 फीट की गहराई में से 4 पोटलियां निकलीं। जब बेटों ने उन्हें खोला तो उनमें सोने और चांदी के सिक्के थे
बेटों की तो आंखें लालच से चमकने लगीं। वो जल्दी से सारा माल दूसरे कमरे में हिफाजत से रख आए। अब तो ये हर रोज का मामूल बन गया था। अशरफ बाबा रोजाना घर के किसी कोने की तरफ इशारा करते और बेटे उस जगह को खोदते तो वहां पर दबा हुआ खजाना बाहर निकल आता। इसी तरह ईद भी आ गई। ये उन बेटों की जिंदगी की सबसे हसीन ईद थी। चारों बेटों की तो रेल पेल हो गई। लेकिन ईद के 2-4 दिन बाद एक रात अचानक अशरफ बाबा की तबीयत खराब होने लगी। अब तो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उनकी जैसे आंखों में ही जान अटक गई। वो बेटों से कुछ कहना चाहते थे मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटे बाप का इशारा समझ रहे थे, इसलिए वो बाप को चारपाई समेत उठाए पूरे घर में घुमा रहे थे कि हमारे बाप कब किस तरफ इशारा करें और हम उस जगह को खोदकर खजाना निकाल लें। जैसे ही बैतुल खला के सामने से गुजरे तो अशरफ बाबा को तो जैसे मौत के फरिश्ते नजर आने लगे हों। उनकी आंखें बाहर की तरफ उबलना शुरू हो गईं। अचानक ये सब कुछ छोटे बेटे ने देख लिया और जोर से बोला कि बाबा का इशारा बैतुल खिला की तरफ है। सबने चारपाई को वहीं छोड़ दिया और बैतुल खिला की तोड़फोड़ करने लगे और पीछे की दीवार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। सारे का सारा घर खजाने से भर गया और सारे घर में खजाना बढ़ गया। उसी दौरान अशरफ बाबा का इंतकाल हो गया। अगले रोज अशरफ बाबा का जनाजा भी हो गया। 2 दिन के बाद गांव के किसी शख्स ने बताया कि अशरफ बाबा की कब्र में बड़ा सुराग हो गया है और उसमें से काले रंग का बड़ा सांप मुंह निकाले बाहर बैठा है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उनके खानदान समेत पूरा गांव इस बात की तस्दीक करने अपनी आंखों से आया और देखा कि वाकई वहां पर बहुत बड़ा सांप मौजूद था जो बाबा की कब्र के सुराग में से अपना फन बाहर निकालता और उसके बाद अंदर चला जाता। ये सांप अशरफ बाबा के लिए अजाब था जो उन्हें सारी जिंदगी सूदखोरी की वजह से मिला था।